आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धरती पर पाए जाने वाले दो मोस्ट डेंजरस मॉन्स्टर की, जिसमें से एक पानी के भीतर राज करता था तो एक धरती पर। इसमें से एक को तो बीबीसी द्वारा मोस्ट डेडली हंटर्स की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े स्नेक टाइटैनोबोआ की और मोस्ट डेंजरस मैरीन हंटर प्रीडेटर एक्स की। इन दोनों ही मॉन्स्टर्स की अपनी अलग अलग खासियत है, अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ भी है। ऐसे में इन दोनों की फाइट में कौन विनर होगा और कौन लूजर, चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटैनोबोआ की। टाइटैनोबोआ को आज तक धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्नेक के रूप में जाना जाता है। ये धरती पर आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे, लेकिन फिर भी आज तक इन्हें दुनिया के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट में जगह दी गई है। इसे मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट में यूं ही जगह नहीं दी गई है, दरअसल ये भी था बहुत खतरनाक सांप। जरा सोचिए, 42 फीट यानी कि लगभग 12.8 मीटर के एवरेज लेंथ वाला स्नेक जब अपने दुश्मन पर अटैक करता रहा होगा तो फिर उसकी क्या हालत होती होगी। आज भी ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे लंबे स्नेक के रूप में जाना जाता है। टाइटैनोबोआ का एवरेज वेट लगभग 1135 किलोग्राम हुआ करता था। कार्बन डेटिंग के जरिए पता लगाया गया है कि अब तक धरती पर तकरीबन 14 मीटर लंबा टाइटैनोबोआ पाया जा चुका है। इसके साथ ही साइंटिस्ट ने ये भी माना है कि धरती पर आज तक 14 मीटर से ज्यादा लंबा किसी भी सांप के मिलने का प्रूफ नहीं मिला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनोबोआ के पास वेनम नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी ये अपने दुश्मनों को बेहद दर्दनाक मौत देता था। ये अपने दुश्मन की बॉडी को चारों तरफ से लपेट करके उसे जकड़ लेता था और फिर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता जाता था, जिससे उसकी एक एक करके सारी वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। अंत में सफोकेशन की वजह से दुश्मन की जान चली जाती है। इसके बाद टाइटैनोबोआ बड़े आराम से उसे निगल जाया करता था। अपने शिकार को निगलते वक्त ये अपने दांतों की मदद से उसे अपने मुंह में अंदर की तरफ धकेल देता था। टाइटैनोबोआ की हंटिंग स्टाइल वाकई में काफी खतरनाक हुआ करती थी। टाइटैनोबोआ ज्यादातर रेन फॉरेस्ट में यानी कि नमी वाले जंगलों में रहना पसंद करते थे। टाइटैनोबोआ के बॉडी के बेटर मेटाबॉलिज्म के लिए 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आइडियल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर कम होना और नमी वाले जंगलों का क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये धरती से विलुप्त होते चले गए और आज टाइटैनोबोआ का अस्तित्व खत्म हुए करीबन 6 करोड़ साल हो चुके हैं। लेकिन अपने स्ट्रेंथ के लिए आज भी दुनिया के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट में शामिल किया गया है ये। वहीं अगर बात करें प्रीडेटर एक्स की तो इसे पाइलोसारस के नाम से भी जाना जाता है। प्रीडेटर एक्स को आज भी सबसे ज्यादा बाइट फोर्स रखने वाला जीव के रूप में जाना जाता है। प्रीडेटर एक्स के दांत 7 से 8 इंच लंबे हुआ करते थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर समुद्री दानव के दांत के नीचे कोई भी चीज आ जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा। ये समुद्र के भीतर जुरासिक के टाइटोनियम पीरियड में पाया जाता था। प्रीडेटर एक्स की लंबाई लगभग 15 मीटर से लेकर 25 मीटर तक हुआ करती थी। इसका वजन भी लगभग 45 टन तक होता था। कुल मिलाकर समुद्र के भीतर रहने वाला एक मॉन्स्टर ही था। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रीडेटर एक्स के मुंह की लेंथ ही एक वयस्क इंसान की लंबाई के बराबर हुआ करती थी। प्रीडेटर एक्स भले ही बेहद खतरनाक मॉन्स्टर था, लेकिन इसे सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता था, जिसे हम इसके लिए डिसएडवांटेज के तौर पर मान सकते हैं, क्योंकि अधिकतर समुद्री जीव पानी के भीतर रहते हुए ही सांस लिया करते हैं। प्रीडेटर एक्स के बारे में साइंटिस्ट आज भी लगातार रिसर्च कर ही रहे हैं, जबकि बीबीसी अर्थ द्वारा इसे मोस्ट डेडली मैरीन हंटर के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। अब अगर बात करें टाइटैनोबोआ और प्रीडेटर एक्स की फाइट की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात के चांसेस बहुत कम है कि कभी प्रीडेटर एक्स और टाइटैनोबोआ एक दूसरे के आमने सामने आए होंगे, क्योंकि टाइटैनोबोआ नमी वाले जंगलों में रहा करते थे और प्रीडेटर एक्स गहरे समुद्र में। लेकिन एक बार के लिए हम अगर मान भी लेते हैं कि प्रीडेटर एक्स और टाइटैनोबोआ एक दूसरे के आमने सामने आए हों, तो आंकड़ों के अनुसार प्रीडेटर एक्स का ही पलड़ा भारी होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर प्रीडेटर एक्स और टाइटैनोबोआ की कभी फाइट हुई भी रही होगी तो वो पानी के भीतर ही संभव है, क्योंकि प्रीडेटर एक्स पानी के बाहर नहीं आ सकता है। ऐसे में इस फाइट में प्रीडेटर एक्स का सबसे बड़ा हथियार है उसके 7 से 8 इंच लंबे दांत और उसका बाइट फोर्स, जिसकी मदद से वो पलक झपकते ही टाइटैनोबोआ की बॉडी के टुकड़े कर सकता है। हालांकि उसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना,
और इस मौके का फायदा उठाकर टाइटैनोबुआ प्रीडेटर एक्स की बॉडी को जकड़ सकता है। और खास बात तो ये है कि अगर टाइटैनोबुआ ने मौका पाकर प्रीडेटर एक्स को जकड़ लिया तो फिर वो उसे पानी के बाहर नहीं जाने देगा और सांस न ले पाने की वजह से ही प्रीडेटर एक्स की मौत हो जाएगी। दरअसल प्रीडेटर एक्स की बॉडी भी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी जितनी की टाइटैनोबुआ की थी। ऐसे में अगर टाइटैनोबुआ ने प्रीडेटर एक्स को जकड़ लिया तो फिर उसके नुकीले दांत और जबरदस्त बाइट फोर्स भी किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि तब वो अपने मुंह को खोल ही नहीं पाएगा, यानी चला ही नहीं पाएगा। और ऐसी सिचुएशन में प्रीडेटर एक्स की मौत निश्चित है। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी के भीतर रहते हुए प्रीडेटर एक्स किंग है और वो किसी भी हालत में टाइटैनोबुआ को खुद के ऊपर हावी होने का मौका नहीं देगा। वो मौका पाते ही टाइटैनोबुआ की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। कुल मिलाकर टाइटैनोबुआ और प्रीडेटर एक्स की फाइट काफी टक्कर की होगी और जीत किसकी होगी ये अनुमान लगाना वाकई में काफी मुश्किल है। लेकिन हमारे अनुसार पानी के भीतर ये फाइट होने पर प्रीडेटर एक्स को हराना टाइटैनोबुआ के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइटैनोबुआ के पास अटैक करने का सिर्फ एक ही जरिया है, जबकि प्रीडेटर एक्स के पास वो सब कुछ है जिससे वो टाइटैनोबुआ को मौत की नींद सुला सकता है। वैसे आपके अनुसार इस फाइट में कौन जीतेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।